नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्द टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीजीआईसी से संबंधित हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पार्ट वाइज आपके सामने लाने वाला हूं। उन क्वेश्चनों को आप देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम हिंदी से संबंधित देते हैं तो 80% की गारंटी है कि वहीं से ही आपका क्वेश्चन आएगा। बहुत जल्द हम सीरीज चालू करेंगे, हफ्ते में 2 वीडियो उसका बनाएंगे जिसमें सभी एग्जाम जो हिंदी से संबंधित हैं, पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, उन्हीं को हम शामिल करेंगे। पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज सब एक ही तरीके से शामिल करेंगे, जो अलग अलग चैप्टर बनाकर, अलग अलग भाग बनाकर आपको समाहित क्वेश्चन को लाएंगे। बहुत ही जल्द हफ्ते में 2 वीडियो उसका बनाएंगे। 11 फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। महानिदेशक ने शासन को 112 पदों को समाप्त करने का भेजा प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा विभाग का क्रमांक शासन के पद पर समाप्त करने से किया इनकार, रिक्त रहने का दिया विकल्प। पद रिक्त रहना ठीक नहीं। खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमित कुमार शुक्ल कहते हैं कि 112 पदों को खत्म न करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन शासन इन पदों को रिक्त नहीं रख सकता। शासन फिर विचार करेगी। शिक्षकों को अब आदेश का इंतजार, अंतर जिला तबादला। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय का दावा, जल्द जारी होगा आदेश, पारस्परिक सूची का भी पता नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का 1 साल बाद अंतर जिला तबादला तो हो गया, लेकिन ज्वाइन करने का आदेश 3 दिन बाद भी नहीं आया है। इससे शिक्षकों में खलबली मची है। उन्हें डर है कि तबादले में हुई खासी गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट कहीं स्थानादेश न जारी कर दे। प्रयागराज से भी एक उच्च प्राथमिक शिक्षक व प्राथमिक स्कूल फर्रुखाबाद में तबादला होने का मामला सामने आया है। मिले नियुक्ति पत्र तो सपनों को लगे पंख। यूपी पीएससी आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को सीएम ने किया संबोधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पास कर अंतिम रूप से चयनित 8 आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। फूलपुर के सांसद केसरी देवी पटेल और जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी से नियुक्ति पत्र पाते ही नवचयनित चिकित्सा अधिकारियों के सपनों को जैसे पंख लग गए। बच्चों के घर पहुंची पाठशाला, लग रही मोहल्ला क्लास। परिषदीय शिक्षकों की पहल, ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को मोहल्ले में एजुकेशन एकजुट कर चला रहे कक्षा। सिविल सर्विसेज की दूसरी सूची में स्पीकर की बेटी समेत 89 चयनित। यूपीएससी ने रिसर्च सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए भेजी सिफारिश। फरवरी में होगी बीएलएड की परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएलएड की परीक्षा फरवरी में होगी। यह परीक्षा मार्च अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी। परीक्षा पहले की तरह लिखित आधार पर ही कराई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि डीएलएड की परीक्षाफल तैयार किए जाने की गठित समिति के निर्णय के अनुसार आयोजित की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के सामने प्रदर्शन कर मांगी नियुक्ति। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2015 भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर ईगो गार्डन भेज दिया। सोमवार को हुए प्रदर्शन में शामिल शिशांतु शुक्ल ने बताया कि भर्ती का परिणाम 28 अगस्त 2019 को यूपी की ओर से जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंध में कुछ अनियमितताओं की शिकायत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात की गई। इसकी जांच कार्रवाई प्रारंभ कर आयोग ने 29 फरवरी 2020 को 1553 छात्रों के अभिलेख सत्यापन के लिए प्रथम सूची जारी की और 5 दिन अभिलेख सत्यापन भी कराया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद लॉकडाउन के चलते काम ठप हो गया। लॉकडाउन खुलने के बाद आयोग ने 20 जून 2020 को वेबसाइट के जरिए सूचना दी कि भर्ती के संबंध में एनआईसी गठित की गई है। कई माह बीत जाने के बाद भी एसआईटी द्वारा अपनी जांच शासन को प्रेषित नहीं की गई, जिससे आक्रोश है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर नियुक्ति की मांग की। इसी मौके पर मुख्य रूप से अभिषेक अवस्थी, अतुल सिंह, राजीव सिंह, दिनेश वर्मा मौजूद रहे।
हजारों पदों की भर्ती अगले माह से। एमटीएस 2 फरवरी, कांस्टेबल जीडी के लिए 25 मार्च से होने जा रही है आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आयोग फरवरी की शुरुआत में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लगभग 8,000 पदों और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी के 40 से 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकता है। वजन के अनुसार लाना होगा स्कूल बैग। यदि प्राइमरी का विद्यार्थी है, प्री प्राइमरी का, तो उसे कोई बस्ता नहीं लाना होगा। पहली या दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है तो उससे 1.5 किलो से 2 किलो के बीच बैग का बस्ता लाना होगा। तीसरी और चौथी का विद्यार्थी है तो 1.7 से 2.5 किलो का वजन का बैग ले आ सकता है। छठी से 7वीं का विद्यार्थी है तो वह 2 से 3 किलो का बैग ले आ सकता है। 8वीं का है तो वह 2.5 से 4 किलो का बैग का वजन ला सकता है। वहीं 9वीं और 10वीं का है तो 2.5 से लेकर 4.5 किलो बैग ला सकता है। 11वीं और 12वीं का विद्यार्थी है तो 3.5 से 5 किलो बैग लाने की अनुमान है। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट प्रकरण में आज सचिव जी से मुलाकात अर्थात कल सचिव जी से मुलाकात हुई, जिसमें सचिव जी ने 15 तक रिजल्ट देने का आश्वासन दिया, किंतु टीम द्वारा उनको 10 तारीख तक अल्टीमेटम दिया। यदि यह तिथि के भीतर रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है तो टीम द्वारा भीषण संघर्ष का आगाज किया जाएगा, जिससे आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। ये अभिषेक तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड के, उनके द्वारा आंदोलन किया गया। 15 तक रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना बताई गई है, परंतु इनका कहना है कि 10 के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो हम बहुत बड़े आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। वहीं डाइट पर टीईटी प्रमाण पत्र मिलने की खबर आ रही है। जौनपुर से अन्य डाइटों पर भी मिलना शुरू हो गया है। आप अपना टीईटी प्रमाण पत्र जाकर ले सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टीईटी प्रवेश पत्र, टीईटी रजिस्ट्रेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डीएलएड बीटीसी रजिस्ट्रेशन पर अंकित आईडी प्रूफ, 2 फोटो फाइल के अवश्य लगाना होगा। नोट: अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड, बीटीसी की मूल प्रति साथ में लाएं, जिससे पृष्ठभाग पर निर्गत तिथि की मोहर लगाए जाएंगे निर्गत तिथि की मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 के आवश्यक सूचना भी दिया गया है कि टीटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी मार्क्स अवश्य लगाए। बिना मार्क्स टीटी प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होगा एवं डाइट परिषद कार्यालय के बगैर मार्क्स के प्रवेश न करें। ये जौनपुर की खबर है। वहीं तबादले के लिए किया प्रदर्शन। शिक्षिकाओं ने एक प्रदेश एक नियम, सबको मिले समान अवसर के लगाए नारे। कलेक्टर में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करती बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं कलेक्टर में गई थी। सोनभद्र की सभी शिक्षिकाएं दिव्यांगों के आरक्षण की विसंगतियां दूर करने के लिए भीख मांग, जताया विरोध। बेसिक शिक्षा परिषद पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग पूरी होते नहीं देख सोमवार को भीख मांगकर विरोध जताया। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 दिसंबर से जारी इनके धरने सोमवार को 22 दिन हो गए हैं। इस 22 दिनों में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अपने कार्यालय पर धरने पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग सुनने भी नहीं आए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से आंदोलन के शुरुआत दौर में उनकी मांगों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पास भेजा गया था। उसके आदेश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कभी अपने कार्यालय से बैठते नहीं और वह किसके पास अपने शिकायत लेकर जाएं। भीख मांगकर विरोध करने वाले उपेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थी मांग पर अड़े। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों को सोमवार को जीआईसी निशांतगंज के खेल मैदान में अनशन जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अनशन पर बैठे अभ्यर्थी आवेदन के समय हुए त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और मूल अभिलेखों के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। इसमें ज्यादा प्राप्तांक और मेल व फीमेल गड़बड़ी वाले अभ्यर्थी शामिल है। अनशन पर बैठे अभ्यर्थी सौरभ विकास, रुचि कुलानी, आशुतोष आदि ने बताया कि उनके पक्ष में फैसला नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। दूसरी तरफ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बताया कि विभाग द्वारा दिव्यांग आरक्षण अधिनियम RPWD एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया। इससे उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
जेईई एडवांस जून के अंत या जुलाई महीने में संभव। 12वीं में 75% अंक और टॉप 20% की अनिवार्यता नहीं होगी। जेईई एडवांस के लिए पात्र पर परीक्षा न दे पाने वालों को राहत। योगी ने 1065 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी को स्वस्थ पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचान दिलाएंगे। 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की शुभारंभ भी किया और 384 आयुष डिस्पेंसरियों से लोगों को मिलेगी डॉक्टरों की सलाह। परीक्षा में साल भर भेजने पर हेडमास्टर गिरफ्तार हो गए हैं। क्राइम ब्रांच ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में रविवार को हेड कांस्टेबल को बेटे के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने साल भर की तलाश के लिए हैदराबाद रवाना हो गई है। अगले शैक्षिक सत्र पर भी कोरोना का साया। बोर्ड परीक्षा देरी से होने के कारण प्रभावित होगी पढ़ाई। 10वीं पास कर 11वीं में जाने वाले छात्रों के लिए चुनौती। 1 अप्रैल से शुरू होगा सत्र, जुलाई में आएगा परिणाम। 3 महीने की पिछड़ी पढ़ाई कवर करना होगा मुश्किल। निश्चित रूप से कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षा में देरी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। नई शिक्षा नीति कहती है कि जो बच्चा जिस विषय में रुचि रखता है उसे पढ़े, तो परीक्षा के नंबरों का इंतजार क्यों करना। बादा में फीस के लिए स्कूल से छात्रा को भगाया तो लगा ली फांसी। कोहराम बहरू कोतवाली क्षेत्र के नेता नगर का मामला। 9 महीने से नहीं जमा थी फीस, मचा कोहराम। 324 रुपए प्रति माह थी छात्रा की फीस। कागजों में चल रही कॉलेज की पढ़ाई। राजकीय और एडेड कॉलेजों में नहीं आ रहे छात्र। कई निजी संस्थानों में पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं, लॉगिंग करके गायब हो रहे शिक्षक और छात्र। व्हाट्सएप पर पेज की फोटो। पढ़ाई परीक्षा की तैयारी मुश्किल। परीक्षा में देरी, टीटी से वंचित हो सकते हैं छात्र। बीएड सत्र विलंबित, परीक्षा जल्द कराने की छात्रों ने की मांग। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।